हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग बीपी एएस 184 के लास्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। क्वेश्चन 4, 5, 6 हम पार्ट 2 में कर चुके हैं। अभी पार्ट 3 होगा जिसमें हम क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10 करने वाले हैं। ओके, ये पहले 10 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो कल आपका एग्जाम है, आप लोग का एक फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा और आप ये भी देख लोगे कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं या नहीं। राइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर सक्सेस इन लॉजिस्टिक्स। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर सर्विस इन लॉजिस्टिक्स होता क्या है। देखो, कस्टमर सर्विस का मतलब है कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में सही जगह पर सही टाइम पर और बिना किसी डैमेज के डिलीवर करना। ऑलराइट, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर कर देना ही कस्टमर सर्विस नहीं होता। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आए, उसकी कंप्लेंट हो या रिटर्न करना हो, तो उसकी हेल्प करना भी कस्टमर सर्विस का पार्ट होता है। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझो, अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑर्डर करी है, सेट मोबाइल, ठीक है। अगर मोबाइल टाइम पर आ गया, बिल्कुल सही कंडीशन में मिला, कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई, तो आपको सही होएगा। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बाई चांस फ़ोन नहीं चल रहा या कुछ कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कोई डब्बे में कोई चीज़ नहीं है, तो आप कंपनी से रिजॉल्व कर सकते हो, उनको रिटर्न कर सकते हो प्रोडक्ट। तो आपको भी बेटर फील होगा ना कि एटलीस्ट मैंने अपना पैसा वेस्ट नहीं करा। इसी को कस्टमर सेटिस्फैक्शन या फिर कस्टमर सक्सेस कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? देखो, नंबर 1 है प्री ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑर्डर प्लेस होने से पहले होती हैं, जैसे कि कंपनी की कस्टमर सर्विस पॉलिसी कैसी है, कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना। तो ये आपके साथ कस्टमर के साथ जो है ट्रस्ट बिल्ड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर आते हैं इसमें ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स। ये एक्चुअल डिलीवरी प्रोसेस होती है। इसमें ऑर्डर कितनी जल्दी प्रोसेस हुआ है, प्रोडक्ट स्टॉक में था या नहीं, डिलीवरी टाइम पर हुई है या नहीं, कस्टमर को ऑर्डर स्टेटस मिल रहा है या नहीं, इसमें ये सारे आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पोस्ट ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स। देखो, जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है, उसके बाद जो सर्विसेज दी जाती हैं उन्हें हम पोस्ट ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, प्रोडक्ट रिटर्न, कंप्लेंट हैंडलिंग, ये सब। तो ये सब कस्टमर को कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हमारे पास कैसे कैसे हम लोग कस्टमर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हम वो बेस देखेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट हमेशा जो है टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। ओके, दूसरा, कस्टमर के क्वेश्चन और कंप्लेंट्स को जल्दी आंसर होना चाहिए। फिर तीसरा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि आप लाइव ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो, एसएमएस अपडेट्स मिलते हैं, वो सब। ओके, चौथा पॉइंट, कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिलीवरी या पैकेजिंग प्रोवाइड करो। पांचवा पॉइंट, अगर डिले हो तो कस्टमर को पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि प्रोडक्ट लेट हो सकता है। नेक्स्ट, रेगुलर फीडबैक लो और उसके अकॉर्डिंग सर्विस को इम्प्रूव करो। इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप कस्टमर सक्सेस को अचीव कर सकते हो। ओके, अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कस्टमर सर्विस, कस्टमर सक्सेस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है। देखो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं। ओके, जैसे कि प्रोडक्ट टाइम पर मिला, प्रोडक्ट अच्छा था, ऑर्डर सही था, कंप्लेंट वगैरह कोई आई तो जल्दी सॉल्व हुई, तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है फ्यूचर में उसी कंपनी से शॉपिंग करेगा और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा। ऑलराइट, तो ये था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इजी क्वेश्चन है बहुत ही, बस आपको ये एलिमेंट्स वगैरह के नाम याद रखने हैं, प्री ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन और पोस्ट ट्रांजैक्शन। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड चैलेंजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है सप्लायर से लेकर फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट को एफिशिएंटली मैनेज करना। मतलब कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्ट को बनाना, स्टोर करना, डिलीवर करना, और अगर प्रोडक्ट रिटर्न आए तो उसे भी मैनेज करना। ये सब जो है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑलराइट, एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है। ओके, तो सबसे पहले वो रॉ मटेरियल वगैरह लेगी सप्लायर से, फिर फैक्ट्री में मोबाइल वगैरह बनेगा, फिर उसके बाद वेयर हाउस में स्टोर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और फाइनली कस्टमर के घर पर डिलीवर होगा। तो ये पूरी जर्नी को हम लोग सप्लाई चेन कहते हैं। ओके, अब आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। तो डिफरेंस बहुत सिंपल है।
लॉजिस्टिक्स सिर्फ गुड्स के मूवमेंट, स्टोरेज और डिलीवरी पर फोकस करता है, ठीक है। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट उससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रोक्योरमेंट यानी कि रॉ मटेरियल खरीदना, उसको प्रोडक्शन करना, उससे प्रोडक्ट बनाना, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, सब कुछ आता है, ओके। तो आप ये कह सकते हो कि लॉजिस्टिक्स जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऑलराइट। साथ ही साथ अब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर देखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहला आता है प्लान। सबसे पहले प्लानिंग होती है, कंपनी डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितने रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी इस प्रोडक्ट की, ये सब। दूसरा आता है सोर्स। अब कंपनी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करती है, और अच्छे सप्लायर चूज करना और क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके। फिर आता है मेक। प्रोडक्शन स्टेज है, आप इस स्टेज में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ प्रोडक्ट बनाया जाता है और क्वालिटी चेक करी जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका डिलीवर। अब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, जिसमें वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग सब कुछ आता है। और लास्ट स्टेज है रिटर्न। अगर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर दे या रिपेयर करवाना हो तो ये रिटर्न स्टेज का पार्ट होता है, ओके। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमें इसमें। सबसे पहला होता है डिमांड अनसर्टेनिटी, यानी कि फ्यूचर डिमांड का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ऑलराइट। जैसे कि अभी हमें पता है कि फीफा चल रहा था, तो जर्सीज वगैरह की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा शूट कर गई, तो सारी कंपनी ने ये चीज़ प्रिडिक्ट करी होगी, ओके। दूसरा होता है ग्लोबल सप्लायर्स। डिफरेंट कंट्रीज के सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। सप्लाई डिसरप्शंस आती हैं, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, स्ट्राइक्स वगैरह हो जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो सकती हैं चीज़ें। राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हर कंपनी सेम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती, इसलिए इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करना भी बहुत कॉस्टली पड़ता है, ओके। सस्टेनेबिलिटी, आजकल कंपनीज पे प्रेशर होता है कि उनको ग्रीन लॉजिस्टिक्स लेने हैं, पोल्यूशन कम करना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली करना है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और लास्ट माइल डिलीवरी सबसे डिफिकल्ट डिलीवरी होती है, कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, क्योंकि इसमें ट्रैफिक, रिमोट लोकेशंस, इन सब की वजह से बहुत चैलेंजेस आते हैं, ओके। तो ये था आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिफरेंस बताओ, ओके। तो आप ये वाला क्वेश्चन कंबाइन कर दोगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जहां हमने लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, ऑलराइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन लॉजिस्टिक्स। बहुत ईजी है, देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और लॉजिस्टिक्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ही सही नहीं होगी तो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक टाइम पर कभी पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो देखो काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, हमें पता है रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे डोर टू डोर डिलीवरी होती है ना। मतलब शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस के लिए ये बेस्ट रहता है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट मीडियम के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, उसको एक्सप्लेन करो ऐसे, तो शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट रहेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज ये होता है कि ट्रैफिक हो, बैड वेदर हो, फ्यूल प्राइसेस हाइक हो जाए, तो कभी कभी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। दूसरा है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट हैवी और बल्की गुड्स के लिए यूज होता है, जैसे कि कोल हो गया, स्टील, सीमेंट, ये सब, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकली सेफ होता है ये, ओके। एयर ट्रांसपोर्ट, देखो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मोड है, और मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इमरजेंसी गुड, ये सब के लिए ये यूज होता है, ठीक है। पर ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट शिप्स के थ्रू होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में इसका बहुत बड़ा रोल है। हैवी और बल्कि गुड्स को बहुत कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्लो मोड है, ओके। फिर आता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। देखो पाइपलाइन का यूज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। एक बार पाइपलाइन लग जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफी कम हो जाता है, लेकिन इसके इनिशियल कॉस्ट जो होता है इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, ओके। फिर आता है आपका मल्टी मॉडल और इंटरमोडाल ट्रांसपोर्ट। देखो इसमें एक ही शिपमेंट को दो या उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मोड्स के थ्रू भेजा जाता है, जैसे कि देखो फैक्ट्री से ट्रक के थ्रू आ गया, फिर रेलवे से दूसरी सिटी चला गया, फिर ट्रक के थ्रू कस्टमर के घर चला गया, तो ये, ओके। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड होगा, तो देखो कॉस्ट कितना है, या फिर डिलीवरी कितनी फास्ट चाहिए है, गुड्स का साइज क्या है, डिस्टेंस कितना है, प्रोडक्ट अर्जेंट है या फिर आराम से दे सकते हैं, डिलीवरी कितनी रिलायबल है, ये सारे फैक्टर्स को देखकर जो है कंपनी अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज करती है, ऑलराइट। इजी था ये क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन।
तो देखो, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट आपको मैंने बताया था। इसका स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट किन किन एरियाज में काम करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो देखो, लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें प्लानिंग से लेकर फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की पूरी प्रोसेस शामिल होती है। ऑलराइट, अब इसका स्कोप क्या होता है, क्या क्या एरियाज तक ये पहुंचता है? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होते हैं, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट वगैरह आता है, सप्लायर्स जो है रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ये सब। तो सही क्वालिटी लेना, सही प्राइस लेना, ये सब आता है। ट्रांसपोर्टेशन आता है, ठीक है, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना, वेयर हाउसिंग होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। ये सारे हमने टाइप्स जो हैं, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारे लॉजिस्टिक्स के टाइप्स यहाँ पे बता रखे हैं। ऑलराइट, तो ये सब हमने पढ़ लिया है पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, इन्वेंट्री में आपको पता रहे कि कितना प्रोडक्ट है कि नहीं, और कंपनी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है आपको, बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाते हो, और ई कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यही हमने 10 क्वेश्चन में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ओके, अब अगर आपको पूरा ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हो। इसमें क्वेश्चंस भी और हैं, और नीचे इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप ये पीडीएफ कर लेते हो तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग एग्जाम के बाद आके मुझे ज़रूर बताना कि पेपर कैसा हुआ, और ये लास्ट पेपर है तो गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच।